यह एक बार की बात है। वह बुढ़िया कहती है कि बाबा तुम मेरे घर की जाके वहाँ पे थोड़ा देख लेते, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत परेशान हैं। बार बार झलक देती रहती है। उससे हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उसका आप लोग सही हिस्सा निकाल देते हो तो बड़ा अच्छा रहता, क्योंकि वो हम लोग को बहुत तंग करके रखी हुई है। मैं चैन तभी बाबा कहता है मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे घर में हवन करवाना पड़ेगा, पर तुम लोग बात माना नहीं। अब भुगतो उसका सजा। मैं कहता हूँ तो तुम लोग को मजाक लगता है। वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, इस करके अब उसको देख के ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तभी बाबा कहती है कि कोई बात नहीं बाबा, आप चलिए हमारे साथ, जो होगा देख लीजिएगा और उसके हिसाब से घर हमारा बांध दीजिएगा। तभी कहती है बाबा जो गलती हुई है उससे मैं क्षमा करती हूँ। तभी फिर जाती है दोबारा। कहते हैं बाबा आप आए नहीं। तभी आते हैं बाबा तो देखते हैं। कहते हैं बाबा को 2 मिनट आप यहीं पर रुकिए, अभी आपको भी झलक देगी। तभी थोड़ा हिल डोल के देखती है बाबा को, फिर वो भी झलक देने लगती है जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद से बाबा कहता है कि ये बात तो तुम्हारा सही है कि भूत यहीं पे है, झलक भी दे रहा है। उसके हिसाब से तो मुझे घर बांधना ही पड़ेगा, पर क्या करूं, वो भूत बहुत परेशान है और शक्तिशाली है। क्या तुमने उसका कुछ बिगाड़ा है? तभी कहती है कि बरसों पहले हमने एक सांप को मारा था। उसके दिन से ही हमारे घर में भूत प्रेत का साया आने लगा। तभी वह बाबा कहता है वो सांप नहीं, उस चुड़ैल का बच्चा होगा जिसको तुमने मारा है। अब वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, अब वो तुम्हें बर्बाद ही कर देगी। उसके लिए तो हवन देखो करवा के देखता हूँ, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम एक को मारेगी ही। बच के रहना। तभी वह कहता है उसका बेटा कि बाबा को किस लिए लाए तुम बुला के, वो ढोंगी बाबा है, वो हमारी क्या सुरक्षा करेंगे। तभी उसकी माँ कहती है बेटा ऐसे मत कहो, वो बहुत पहुँचे बाबा हैं, उससे ही हमारा घर ठीक हो सकता। तभी फिर कहती है टेंशन मत लो बेटा, तुम लोग सिर्फ बच के रहना और सही से रहना। तब कहती है माँ चलो। फिर वहाँ पे जाती हैं दूसरे घर में। तो दूसरे घर में जाते ही फिर उनको वहीं पे संखा होता है। फिर वहीं पे तुरमा के आती है। फिर कहती है आते ही फिर उन लोग के बीच में खड़ी हो जाती है। जैसे खड़ी होती है वैसे कहती है बुढ़िया मैं तो तुम्हारे बेटा को मार के रहूँगा। याद है जो तुमने बरसों पहले सांप मारा था, वो सांप नहीं मेरा बेटा था जिसको तुम लोग मार दिए थे। अब उसका बदला मैं तुम लोग से लूँगी। तभी उसके बेटे को लात मार मार के मार देती है। तभी जब बाबा आती है तभी वह बाबा को कहती है बाबा बाबा मैंने तुम्हें पहले ही बता चुका था कि इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, फिर भी बार बार तुम बीच में आ रहे हो। लगता है तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी से मोह माया नहीं है, अब लगता है तुम्हें भी मर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बदला लेके रहूँगा। क्योंकि अपने औलाद को खोने का दुख क्या होता है एक माँ से पूछिएगा, तब जाको पता चलेगा। तभी वह पता नहीं ना कुछ सोचती है ना समझती है। बाबा कहता है कि देखो औरत, जो तुमने किया वो सही नहीं किया, जो इन्होंने किया वो भी सही नहीं किया। आपस में सुलह कर लेते हैं, ठीक रहेगा। ऐसे तुम जान लेने पे आ जाओगी तो तुम्हारा तो घर उजड़ा ही है, साथ में इनका भी घर उजड़ जाएगा। तभी वो ना सोचती है ना समझती है, बस दे धनाधन उसको भी वहीं पे मार देती है। फिर उसके बाद से जैसे ही उन तीनों को मार के वहीं पे ख़त्म कर देती है।